अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 नवंबर आके चली गई, लेकिन मुनाजरा नहीं हुआ। और हमने तो पहले ही कहा था कि ये मुनाजरा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लिए जैसे मशहूर था कि वो बैठते नहीं हैं, तो आज भी उन्होंने अपनी उसी तारीख को कायम रखते हुए, अपना रिकॉर्ड कायम रखते हुए, रिकॉर्ड ना तोड़ते हुए वो नहीं बैठे। और अवैस रब्बानी साहब जो कराची से उन्होंने सफ़र किया, और फिर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी जो बरेलवी मसलक के एक आलिम हैं, उन्होंने सफ़र किया और फिर वो जेहलम पहुँचे 8:45 बजे। मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बकौल जेहलम एकेडमी इतवार के दिन सबके लिए खुली होती है। आज जब मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी और अवैस रब्बानी वहाँ पहुँचे तो एकेडमी के दरवाज़े उनके लिए बंद किए गए। उनको कहा गया कि जी आप आएँ और पीछे जाकर बैठ जाएं, सेशन पूरा हो जाए तो फिर आप बात कर लीजिएगा, लेकिन आपको कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। किताबें जो आप साथ लाएं वो भी ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। वो आप फ़िलहाल हमें दे दें, फिर अंदर हम आपको पहुंचा देंगे। अब कोई पागल ही होगा जो मिर्ज़ा और उसके ओबाशों पर यकीन करेगा, क्योंकि ये उसकी तारीख़ रही है कि उसने हमेशा धोखा दिया है। यहाँ बैठकर एक कमरे में और नारे लगाता है कि जी टाइम क़यामत तक है। तो जब टाइम क़यामत तक है तो मिर्ज़ा साहब, आज तो 26 नवंबर थी और कोई क़यामत आज नहीं आई थी, लेकिन ये है कि शायद ये 26 नवंबर का दिन आपके लिए क़यामत साबित हुआ हो। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो ओबाश छोकरे हैं, वो ख़ुद भी एक छोकरा है और उसके पास जो ओबाश छोकरे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो को अपलोड किया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कोई वर्कर है या कोई मेंबर है, वो आके कहता है कि जी आप जाएं और आपको इजाज़त है, लेकिन कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो सारे जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ओबाश हैं वो सारे इसी बात को लेकर बैठे हुए हैं कि जी देखिए इजाज़त तो दी है, इजाज़त तो दी है ले जाने की। तो उन सबको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो डीएसपी साहब की है और वो डीएसपी साहब जो एकेडमी के बाहर खड़े थे, उसमें डीएसपी साहब क्या कह रहे हैं ये आप वीडियो सुने, उसके बाद इस पर बात करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमको मानसिक और मजीद हमने पता किया अपने सोर्स से भी। ना इस अकेडमी में पहले कभी मुनाज़रा हुआ है, मुबासा हुआ है, ना ही आता हूँ। तो उसका बड़ा कट फोकस है कि मैं सोशल मीडिया पे बात करता हूँ, मेरा जवाब सोशल मीडिया पे दिया जाए। तो आप हजरात का बहुत शुक्रिया। अभी आपने उनसे बिल्कुल हमने कंफर्म कर लिया, क्या कहते हैं वो? कोई मुनाज़रा नहीं होगा, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो मुनाज़रा होगा वो सोशल मीडिया पे आप उसका कोई जवाब देना चाहते हैं प्लेटफॉर्म पर। आपने वीडियो देखी। वीडियो में डीएसपी साहब सीधा सीधा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी मिर्ज़ा साहब ने बैठने से इनकार कर दिया है और मिर्ज़ा साहब मुनाजरा नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि जी मुनाजरा इस एकेडमी में ना पहले कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। तो वो कह रहे हैं कि क्या हमें अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं है? तो कह रहे जी नहीं, आपको अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई अंदर से मिर्ज़ा साहब की तरफ से। तो ये कहने वाला कि जी टाइम क़यामत तक है, उसने अंदर भी अपनी एकेडमी के अंदर किसी को नहीं आने दिया। और अभी भी कुछ बेज़मीर लोग मोहम्मद अली मिर्ज़ा के सपोर्टर्स वो लगे हुए हैं। और आज के तजुर्बे से मैंने एक बात सीखी है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कहता है ना कि जी इतवार वाले दिन मेरी एकेडमी सबके लिए खुली हुई है, वो सबसे मुराद पता है क्या होता है? सबसे मुराद है सुम्मुम बुकमुन उम्युन, अंधे बेरे और गूंगे। अंधे बेरे और गूंगे पता है कौन है? अंधे बेरे और गूंगे वो हैं जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा के एकेडमी में जाकर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का लेक्चर सुन के अच्छा मिर्ज़ा साहब ने सही कहा, बस ये कर रहे होते हैं। ये एकेडमी सिर्फ उन लोगों के लिए इतवार के दिन खुली होती है। अगर सबके लिए खुली होती तो फिर आप हनीफ़ कुरैशी साहब को भी आने देते, अवैस रब्बानी साहब को भी आने देते, और आप कैमरा
लाने की भी इजाज़त है, आ जाए जी आप कैमरा ले आएँ। लेकिन नहीं, मिर्ज़ा साहब, मैंने पहले ही कहा था ना कि मिर्ज़ा साहब को डायरिया लग जानी है, तो वो लग गई। और मिर्ज़ा साहब आपके लिए और आपके उबाशों के लिए, छोकरे और छोकरे के उबाशों के लिए, द डैमेज हैज़ बिन डन। आपके साथ पहले भी ये हुआ था जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए थे। यार ये मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स की ना एक बात मुझे समझ में नहीं आती, इनकी पिछली बार भी कुत्तों वाली हुई थी, इस बार भी कुत्तों वाली हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुधरते नहीं हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना, ये ऐसे बेज़मीर लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा साहब को मिले हैं कि जिनको परवाह नहीं है, रोज़ बेइज्जती होती है और फिर आके खड़े हो जाते, जी इमाम साहब ने ये कह दिया। अल्लाह अकबर। कौन इमाम साहब? जो कहता है जी मैं मंजी ठोक दूंगा, अब मंजी के नीचे बड़ा हुआ है। कहते जी अब आयो ना दाढ़ थल्ले, दाढ़ थल्ले इसको आना कहते हैं मिर्ज़ा साहब कि आप गूगल से ही गायब हो जाएं। हनीफ कुरैशी के साथ मेरे इख्तिलाफात हैं, न सिर्फ मेरे, लेकिन उनके अपने मसलक बरेलवी मसलक के उलमा का उन इख्तिलाफात हैं। लेकिन मुझसे पूछा जाए ना कि जी आप उनके मसलक के नहीं हैं फिर भी आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं सपोर्ट हनीफ कुरैशी साहब को नहीं कर रहा। मैं हर उस बंदे को सपोर्ट करूंगा जो मिर्ज़े की कुत्ते वाली करेगा। जब आप उलमा के ऊपर, अकाबिर के ऊपर कुफर के फतवे लगाएंगे और एक ख्वाब को और एक आम बात को जिसकी कोई सनद भी नहीं है, चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह की बातें करेंगे, तो फिर हम हर उस बंदे को सपोर्ट करेंगे मिर्ज़ा साहब जो आपके मुकाबले में आएगा। आपने हज़रत अबुल हसन अली हजवेरी रहमतुल्लाह के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आप अपने बाप के लिए करेंगे? आपके वालिद साहब भी बरेलवी थे, आपने देवबंदी और बरेलवियों को मुशरिक कह दिया, ठीक है। अच्छा, आपके वालिद भी बरेलवी थे, वो भी मुशरिक हुए, तो फिर आप क्या ये कहेंगे क्योंकि मुशरिक के लिए तो जन्नत है ही नहीं, तो आप फिर ये भी कह दें कि जी मेरे वालिद साहब जहन्नमी हैं? कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। मेरा इख्तलाफ हनीफ कुरैशी के साथ है और वो रहेगा, और वो सहाबा के ऊपर है, वो रहेगा। लेकिन एक बात हनीफ कुरैशी साहब ने अच्छी की, और वो मुश्तरका बात है तमाम मसालिक की, कि आप जो अकाबिर, जो शयूख इस दुनिया से चले गए, उनके ख़िलाफ़ जो आप बकवासात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हनीफ कुरैशी साहब खड़े हुए, इस वजह से हमने उसको सपोर्ट किया। और मेरा सपोर्ट हनीफ कुरैशी साहब के लिए नहीं था, मेरा सपोर्ट हज़रत अबुल हसन अली हजवेरी के लिए था, मेरा सपोर्ट मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए था, मेरा सपोर्ट अशरफ अली थानवी के लिए था, मेरा सपोर्ट सिर्फ हनीफ कुरैशी के लिए नहीं था, मेरा सपोर्ट अवैस रब्बानी के लिए भी नहीं था। इख्तलाफात हैं हमारे उनके साथ, लेकिन इख्तलाफ राय रखने का भी एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। अगर आपके इख्तलाफ है, हनीफ कुरैशी साहब के साथ मेरा इख्तलाफ है, वो आते हैं उलमा के सामने बैठते हैं, आपस में मुनाजरा करते हैं। आप कहते जी कभी मुनाजरे से कोई हल निकला है? जब कोई हल नहीं निकलता तो आप तकी उस्मानी साहब के लिए क्यों कहते हैं कि जी आप उनसे लिखवा के लाएं, मुफ्ती मुनीब से लिखवा के लाओ, साजिद मीर से लिखवा के लाओ, इमाम काबा से लिखवा के लाओ? जब फ़र्क नहीं पड़ता तो किसी के लिए भी फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर फ़र्क पड़ता है तो फिर सबके लिए फ़र्क पड़ता है। खैर, ज़िल्लत जिसका मुक़द्दर हो, हम उसको क्या कह सकते हैं?